सरस्वती माता। आज का विषय दीपावली के ऊपर बारूद क्यों फोड़ते हैं। दीपावली के ऊपर ऐसा है कि पहले ऐसा कुछ बारूद वगैरह नहीं था। जैसे जैसे डेवलप होते गए उस हिसाब से बंदूकें और तोपें चलने चालू हो गई। पहले बारूद को कोई जानते ही नहीं थे और बारूद का दीपावली से कोई संबंध ही नहीं था। क्या हुआ, शिव काशी के अंदर एक राजा राज करता था। उस राजा के राज के टाइम पे 3 महीने तक रेगुलर बारिश की जड़ी लगी हुई थी, जिस जड़ी के कारण सूर्यास्त यानी धूप नहीं लगती थी ज़मीन को। तो उसके कारण से बारिश की जड़ी लगने से वातावरण दूषित हो गया। वातावरण दूषित होने के कारण से उसके अंदर वातावरण में बैक्टीरिया और कई प्रकार के जीवाणु फैल गए। जो वातावरण के अंदर बैक्टीरिया और जीवाणु फैलने के कारण जब दिवाली के पीरियड तक लोगों को कई महामारियों ने घेर लिया था। जब राजा वैद्यों हकीमों द्वारा बहुत ही कुछ इलाज करवाने के बाद में जनता का इलाज करवाया तो वो उस महामारी से कुछ निर्णय नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान हो गए थे और उस परेशानी के लगते लगते दिवाली नज़दीक आ गई। दिवाली 4 दिन बाद में 4 दिन पहले ही उसने सोचा भाई दिवाली का त्यौहार आया, अभी लोग त्यौहार मनाएंगे, दिए लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये सब तो महामारी से जूझ रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया, कई लोगों के पूछने के बाद में एक महर्षि के पास गए। महर्षि ने ये सोचकर ध्यान में ले लिया कि 3 महीने तक जो बारिश की जड़ी लगी थी उसके कारण वातावरण के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गया। बैक्टीरिया पैदा होने के कारण से जो हवामान दूषित होने से जो भी ये दवा पानी करते हैं वो काम नहीं आती, क्योंकि जो हवा दूषित है वो भले ही शरीर के अंदर दवाई लेता हो लेकिन सांस के अंदर जो वापस बैक्टीरिया जा करके वो जगह कर लेता है और बीमारी को फैला देता है। इसके लिए वो बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही। उसके दिमाग में ये आया। ये आने के बाद में उस महर्षि ने राजा को क्या बोला कि तुम 4 दिन बाद में दिवाली आने वाली है, महालक्ष्मी पूजन के दिन अष्टकोण 8 दिशाओं के अंदर तोपें लगवा करके, क्योंकि उस समय तोपों का आविष्कार हो गया था। वो बारूद वैसे बम फटाके वगैरह ऐसा कोई आविष्कार नहीं था उस समय। तो वो तोपों का महालक्ष्मी पूजन के दिन तोपों की सलामी दो और 8 दिशाओं के अंदर तोपें लगाओ। जो नगर के 8 दिशा जहाँ 8 कोने रहते हैं उसके अंदर उन तोपें लगा करके उस महालक्ष्मी की सलामी दो। महालक्ष्मी की सलामी के साथ साथ उसको शंख ज़ोर से बजाने का और नगाड़े ज़ोर से बजाने का और घंटा ऐसे करके जो भी वाद्य ज़ोर से बजा करके शाम को जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं उस जिस समय आरती करते हैं उस समय ऐसा काम करने का। क्योंकि उस ऋषि को ये मालूम था कि बारूद से और जो आवाज़ से शंख की आवाज़ है वो नगाड़ों की आवाज़ से जो भी बैक्टीरिया वातावरण के अंदर रहता वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए उसके विचार से महर्षि के हिसाब से वो सही था। तो महर्षि ने राजा को बोला, राजा ने बोला ठीक है, वो लक्ष्मी अपने नाराज़ होगी, इसके लिए महर्षि ने अपने को बोला होगा। इसके लिए राजा ने बड़े साज समाज के अंदर जोर से सभी दिशा 8 दिशाओं के अंदर तोपों के साथ साथ नगाड़े शंख और ये जो बाजे रहते जोर से घंटा ऐसा 8 दिशा में बजाना चालू कर दिया। और उस समय जिस समय महालक्ष्मी का आरती कर रहा था उसी समय ये सब का चालू था। और महालक्ष्मी के सामने भी जब महालक्ष्मी की पूजा करते थे उसी समय उसी के सामने भी नगाड़े ढोल और जोर से जो भी वाद्य रहते घंटा और शंख जोर से बजाने लग गए। और उसी समय आरती के समय उन्होंने वो 8 तोपों की सलामी दी। कैसा हो गया, जो ढोल और नगाड़े उनकी आवाज़ से जो भी बैक्टीरिया था शंख की आवाज़ से वो हवामान में ख़त्म हो जाता है। और वो बैक्टीरिया ख़त्म होने के बाद में जो भी कुछ बचा हवामान के अंदर जो तोपें छोड़ते हैं, तोपे के कारण जो जोर की आवाज़ आती है उससे भी बहुत बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। और जो तोपों से धुआं होता है उस धुएं से जो भी है वातावरण का जो दूषित जो वातावरण था वो शुद्ध हो गया। क्योंकि जो बारूद का धुआं रहता है वो किसी भी बैक्टीरिया को जिंदा नहीं रखता है। उस धुएँ की वजह से पूरे वातावरण शुद्ध हो गया। और वो दवाइयाँ भी जो पेशेंट थे, जो लोग बीमार थे, जो महामारी से ग्रसित थे, उनको डॉक्टर हकीम वगैरह दवाइयाँ भी देते थे। वो दवाइयाँ असर करने लगी क्योंकि जो वातावरण शुद्ध होने के कारण जो बैक्टीरिया उनके अंदर जाता था सांस के द्वारा वो जाना बंद हो गया। वो बंद होने से उनकी बीमारियाँ ठीक हो गई और थोड़े दिनों में उनका जो विल पावर है, जो ताकत है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो तेज़ हो गया। ऐसा करके वो बीमारियां ठीक हो गई। अब लोगों को क्या लगा कि भाई दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण से अपने जो जोर के हमने अपन राजा साहब ने जो महालक्ष्मी का
पूजन किया, सत्कार किया, उसके जो सत्कार के अंदर जो कुछ किया उसकी वजह से अपनी महामारी ठीक हुई। वो महर्षि को असलियत मालूम थी। महर्षि को क्या मालूम था? यही था कि वातावरण दूषित है, इसके लिए ये बीमारियां हो रही है। वातावरण शुद्ध हो जाएगा जब अपने आप ही ये लोग ठीक हो जाएंगे। वातावरण शुद्ध हो गया, लोग ठीक हो गए। कालांतर में क्या हो गया कि उसका इफेक्ट कई जगह पड़ने लग गया कि महाराजा ने ऐसा ऐसा करके लक्ष्मी का पूजन किया, उनके गांव में जो महामारी खत्म हो गया। जब ये बात सब जगह फैलते गई तो वो तोपों की सलामी वगैरह बढ़ते गई और धीरे धीरे उसके बाद में पटाखों का, बम और ऐसे गोलियों का ऐसा बहुत कुछ आविष्कार होने लग गया। ऐसा आविष्कार होते होते आज जो पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं वो उसी का इफेक्ट है। और दूसरी बात में वो फोड़ने का रीज़न यही है कि जो वातावरण दूषित होता वो शुद्ध होना चाहिए। आजकल ये एक ट्रेंड हो गया, बर्थडे के ऊपर भी पटाखे फोड़ते हैं, कोई नेता आ गया उसके सत्कार में भी पटाखे फोड़ते हैं, कोई महाराज आ गए उसके सत्कार में पटाखे फोड़ते हैं, नया वर्ष का शुभारंभ हुआ उसके अगेंस्ट भी पटाखे फोड़ते। ये गलत है, क्योंकि हर दम आप पटाखे फोड़ते जाएंगे तो वो वातावरण दूषित होगा। इसके लिए आज क्या सरकार आपके ऊपर पटाखों के ऊपर, दिवाली के ऊपर बंदी लगा रही, जबकि दिवाली के ऊपर पटाखे फोड़ना वो एक वातावरण शुद्ध करता है। वो उसके लिए भी लिमिट चाहिए, क्योंकि आज अनलिमिटेड पटाखे फोड़ने चालू हो गए। एक ट्रेंड हो गया, ट्रेंड होने के कारण से आज अपना वातावरण दूषित हो रहा है। इसके लिए कोई भी काम हो अति नहीं होना। आज जो अति हो रहा है पटाखों का, इसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। हाँ, थोड़ा लिमिट के अंदर पटाखे फोड़ेंगे तो आपका जो वातावरण है, दूषित वातावरण शुद्ध होता है। क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के बाद में जो भी बैक्टीरिया वगैरह हवा और पानी के अंदर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए पटाखे फोड़ना एक ज़रूरी है। वो दिवाली का ही पीरियड रहता है, क्योंकि जो बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद में पहला मुहूर्त, जो पहला त्यौहार आता है वो दिवाली ही आता है। इसके लिए महालक्ष्मी पूजन के निमित्त ये पटाखे फोड़े जाते हैं। पटाखे फोड़ने का महालक्ष्मी का पहले से कोई सत्कार का वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि महालक्ष्मी के ऊपर, महालक्ष्मी जो पूजन करते उस समय खाली दिए रोशनी का पूजन होता था। इसके लिए दिए ही दिए लगाते थे। आज दियों का ट्रेंड इलेक्ट्रिक दियों ने ले लिया। इसके लिए इलेक्ट्रिक दिए आपको वातावरण के सवाए आपको जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसके लिए मेरा कहना है, ये आपको सजेशन करना है, मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम 5 दिए आप अपने घर के अंदर तेल और घी के लगाइए। 5 दिए कैसे? एक दरवाजे से निकलते समय राइट हैंड की तरफ तेल का दिया और लेफ्ट हैंड की तरफ घी का दिया। और भगवान का जो आप पूजा करते हैं, मंदिर करते हैं, उसके अंदर जब आपका मंदिर यदि पश्चिम मुखी है और आपका मुंह पूर्व मुखी है तो उसके हिसाब से यदि लेफ्ट साइड के राइट हैंड के अंदर आप तेल का दिया और लेफ्ट हैंड के अंदर घी का दिया लगाए। और जो किचन वाटर रहता है, जो किचन जहाँ बनाते हैं, रसोई सिगड़ी, वो जो भी आपका लगता है उसके वहाँ पे एक सरसों के तेल का दिया लगाने से पूरी घर की जो नकारात्मक ऊर्जा वो ख़त्म हो जाती है। ये एक सिस्टम पहले से ही है, क्योंकि ये दिवाली के ऊपर जो भी है वातावरण दूषित होने के बाद साथ साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होनी चाहिए थे। इसके लिए वो रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है। आज रोशनी की जगह पटाखों ने ले लिया और जो इलेक्ट्रिक दिया है उन्होंने ले लिए। कम से कम यदि आपके घर में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आपको चारों कोनों के अंदर, एक ईशान्य कॉर्नर के अंदर घी का दीपक और तीनों कॉर्नर तेल का दीपक, यदि सरसों का तेल है तो बैठा रहे, सरसों के तेल का दीपक लगा करके उसके अंदर यदि आप 2 लवंग नाग देते तेल के दीपक के अंदर, यदि और घी के दीपक के अंदर 2 इलायची डाल देते हैं तो आपके घर के अंदर जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है वो ख़त्म हो जाती है, या किसी के द्वारा कोई फैलाई हुई ऊर्जा रहती है नकारात्मक ऊर्जा, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए ये मेरा कहना यही है भाई कि जो इलेक्ट्रिक दियों से छुटकारा पा करके ये धूप दीप ये जो है वो कुदरत के बनाए हुए हैं। जो पहले से सिस्टम है वो वातावरण के साथ साथ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी ख़त्म करता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक दियों की जगह आप तेल और घी के ही दिए लगाने की कोशिश करें, ताकि आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो और सकारात्मक ऊर्जा का आवास हो। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को इसका मालूम पड़े।